नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आप एक ऐसी जगह फंस गए हो जहां आपके पास न खाना हो न पानी और आपकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई ना हो। आप बस हर पल इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो और आपको बचा ले। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि 28 साल की पूड़ा की सच्ची कहानी है, जो एक बंद कमरे में 97 दिनों तक फंसी रही। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि यह हकीकत आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। कहानी की आगाज होती है साल 2008 में नेपाल के एक खूबसूरत शहर पोखरा से। 28 साल की पूड़ा की दुनिया उसके पति विक्रम के इर्द गिर्द घूमती थी। विक्रम शहर का एक अमीर और जाना माना व्यापारी था। बाहर से देखने वालों के लिए वह एक आदर्श जोड़ा थी, लेकिन उस आलीशान घर की दीवारों के पीछे एक घिनौना सच पल रहा था। विक्रम का किसी दूसरी औरत से रिश्ता था और पूड़ा अब उसके रास्ते का कांटा बन चुकी थी। एक सुबह विक्रम ने पूड़ा से कहा कि वह उसे एक सरप्राइज देने के लिए शहर से दूर एक खास जगह ले जा रहा है। पूड़ा अपने पति के इस प्यार भरे व्यवहार से अनजान खुशी खुशी तैयार हो गई। गाड़ी शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए एक सुनसान वीरान रास्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद वो एक पुराने खंडहर जैसे घर के सामने रुके। पूड़ा ने हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम मुस्कुराया, अंदर तो चलो, तुम्हारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। जैसे ही पूड़ा ने उस घर के एक सीलन भरे कमरे में कदम रखा, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बाहर से बंद हो गया। ताले की खनक ने पूड़ा के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो चीखी। विक्रम उसे उस अंधेरे कमरे में तिल तिल कर मरने के लिए छोड़कर जा चुका था। जिस इंसान से उसने बहुत ज्यादा मोहब्बत की, आज उसी ने उसे मौत के हवाले कर दिया। कमरे में खूब अंधेरा था, बस दीवार की एक दरार से आती रोशनी की पतली सी लकीर उजाले का एकमात्र स्रोत थी। पूड़ा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसकी आवाज उस वीराने में गूंज कर दम तोड़ रही थी। पहले दिन का हर एक पल खौफ, लाचारी और उस विश्वासघात के जहर से भरा हुआ था जो उसके अपने पति ने उसे दिया था। वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। उसने कांपते हाथों से अंधेरे कमरे को कोना कोना छानना शुरू किया। उसे कोने में आटे का एक छोटा सा पैकेट और पानी की एक आधी बोतल मिली, शायद 4-5 दिन का राशन। बस यही था उस अंतहीन इंतजार में उसका एकमात्र सहारा। उस रात वह ठंडे गंदे फर्श पर सोई, यह जानते हुए कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, वक्त जैसे थमसा गया। पूड़ा ने आटे में पानी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ली और हर दिन बस एक गोली खाकर गुजारा कर रही थी। पानी की बोतल भी अब खाली हो चुकी थी। 5वें दिन आटे की आखिरी गोली भी खत्म हो गई। अब भूख एक राक्षस की तरह उसके पेट में कूद रही थी। उसका गला प्यास से सूख कर कांटा हो गया था। वो बेतहाशा कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा रहा था। एक रात बाहर आसमान काला हुआ और जोरों की बारिश शुरू हो गई। पूड़ा के मुरझाए चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने कमरे में पड़ा एक टूटा हुआ बर्तन उठाया और उसे दीवार की दरार से बाहर अड़ा दिया। बारिश की बूंदें जब उस बर्तन में इकट्ठा होने लगी तो वह पल उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। उसने उस गंदे पानी को अपने फटे हुए दुपट्टे से छाना और पिया। 15वें दिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो लेटी हुई थी, तभी उसकी नजर फर्श पर एक दौड़ते हुए चूहे पर पड़ी। पूड़ा ने फैसला कर लिया। उसने अपनी सारी हिम्मत और बची खुची ताकत को बटोरा और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक चूहा पकड़ ही लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसे उबकाई आ रही थी, लेकिन भूख ने उसके सारे डर और घिन को खत्म कर दिया था। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस कीमत के थे जो वह जिंदा रहने के लिए चुका रही थी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो जानता हूँ कि यह कहानी आपके दिल को छू रही है। आप पूड़ा के दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और कहानियां पहुंचा सके। कमेंट करके हमें बताएं कि
आप पूड़ा की हिम्मत के बारे में क्या सोचते हैं? और हाँ, कमेंट के साइड में जो नया बटन है उसे भी जरूर दबाएं। आपका यही सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब वापस चलते हैं पूड़ा की कहानी में। दिन अब हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। पूड़ा ने अब इस नर्क में जीने का तरीका सीख लिया था। वो बारिश का पानी इकट्ठा करती, चूहा या जो भी कीड़ा मकोड़ा उसे दिखता उसे पकड़कर अपनी भूख मिटाती। 30वें दिन उसकी लड़ाई और भी भयानक हो गई। कमरे के कोने से एक छोटा सांप रेंगता हुआ अंदर आ गया। पूड़ा डर मारे चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने आपको संभाला। अपने डर को नहीं, यह करो, मारो। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से सांप के सर पर दे मारा। उसने अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा लिया था, क्योंकि जिंदा रहने की जिद अब उसके हर डर से बड़ी हो चुकी थी। उस रात उसने उस सांप को भी पकाकर खा लिया। वो अब सिर्फ एक लाचार और औरत नहीं, वो योद्धा बन चुकी थी, जो अपनी जिंदगी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। 60 दिन 2 महीने पूड़ा ने अब दरवाजा पीटना और चीखना बंद कर दिया था। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वो अब बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, अपनी धसी हुई आंखों से अंधेरे को घूरती रहती। उम्मीद की लौ अब लगभग बुझ चुकी थी। उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। वो अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती, अपने दोस्तों के साथ हंसना, बाजार में घूमना, अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पीना। यह सब अब एक सपने जैसा लगता था। कभी कभी उसे लगता कि बस अब हार मान लेनी चाहिए, इस तकलीफ से छुटकारा पा लेना चाहिए। 80 दिन पूड़ा की हालत अब बेहद नाजुक थी। एक दिन वह भूख और असहनीय कमजोरी से बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सब कुछ घूम रहा था। वो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि उसे होश में आने पर खुद पर ही गुस्सा आया कि वह इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है। उसने खुद को घसीटकर एक दीवार से सहारे बिठाया और बर्तन में बचे गंदे पानी की कुछ बूंदें पी। 90 दिन जब वह एक चूहा पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो चूहे ने पलटकर उसके हाथ पर काट लिया। घाव से खून बहने लगा, लेकिन पूड़ा पीछे नहीं हटी। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और उस चूहे को पकड़कर ही दम लिया। उसके जिस्म का हर एक हिस्सा टूट रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी लड़ रही थी। वो जानती थी कि यह लड़ाई अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, या तो वह जीतेगी या फिर मौत। 95 दिन पूड़ा अब लगभग मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसमें अब उठकर बैठने तक की हिम्मत नहीं बची। वह बस एक कोने में पड़ी रहती। उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। उसने जीने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि बस यही उसका अंत है। 96वां दिन वो बेहोशी और बेहोश के बीच झूल रही थी कि तभी उसे दूर से एक बहुत ही हल्की आवाज सुनाई दी। भेड़ों के गले में बंधी घंटियों की आवाज। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, जो मौत से पहले उसे सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर वो आवाज जो थोड़ी और साफ हुई। उसके अंदर उम्मीद की एक मरी हुई चिंगारी अचानक भड़क उठी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत को अपनी आवाज में समेटा और चिल्लाने की कोशिश की। उसके गले से सिर्फ एक घबराहट निकली, बचाओ। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। 97वां दिन पास के गांव एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए उस खंडहर के पास से गुजर रहा था। उसे अंदर से आ रही एक बहुत ही कमजोर आवाज सुनाई दी। वो हैरान हुआ और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने जब दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, दरवाजा टूटकर अंदर ही गिर गया। अंदर का नजारा देखकर उस चरवाहे की चीख निकल गई। कमरे के अंधेरे में गंदगी के बीच एक इंसानी कंकाल पड़ा था, जिसकी आंखें खुली थी और सांसें चल रही थी। वो भागकर गांव गया और सबको इकट्ठा कर लाया। पुलिस को बुलाया गया। जब बचाव कर्मी पूड़ा को बाहर निकाल रहे थे तो 97 दिनों के बाद सूरज की पहली किरण उसकी त्वचा पर पड़ी। वो बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। पूड़ा को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि उसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसके शरीर के आगे कई अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। पुलिस ने जब उस कमरे की जांच की तो उन्हें दीवारों पर खरोच कर बनाए गए 97 निशान मिले। पूड़ा के होश में आने के बाद उसने पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई।
विक्रम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश का मुकदमा चला। अदालत ने उसे उसके घिनौने अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। महीनों के इलाज के बाद पूरा शारीरिक रूप से ठीक हो गई, लेकिन उसके मन पर लगे घाव शायद कभी नहीं भरेंगे। उसने एक नई जिंदगी शुरू की, उन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर जो जिंदगी में हार मान लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि इंसान के जीने की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। कूड़ा की यह दास्तान हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें उससे बाहर निकाल सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।